हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 10th की साइंस को, कक्षा 10 के विज्ञान सब्जेक्ट को। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ रहे हैं, जो कि है कार्बन के नॉमेनक्लेचर, यानी कि नाम पद्धति, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। और इसके आज हम कुछ उदाहरण करते हैं, कुछ नियम मैंने आपको लिखाए थे, कुछ टेबल्स बनाए थे, कुछ बातें आपको याद रखने की। आज हम इसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर और समझते हैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टेबल आपको याद आ रही होगी, पिछली क्लास में टेबल बनाई थी हमने, है ना। इसमें हमने प्राकार्यात्मक समूह, और प्राकार्यात्मक समूह अगर किसी कार्बनिक यौगिक में मुझे दिख जाए तो उसमें मुझे पूर्व लग्न लगाना है या अनुलग्न लगाना है। पूर्व लग्न मतलब नाम के पहले उसको लिखना है या नाम के बाद लिखना है। कौन सा प्रकार्यात्मक समूह, कौन सा फंक्शनल ग्रुप में पहले उसका नाम लिखूंगा और कौन से प्रकार्यात्मक समूह का नाम मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। और क्या नाम, क्या अनुलग्न लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, और पूर्व लग्न लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए सॉरी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और अब हम लोग इसके ऊपर ना प्रॉपर डिस्कस करते हैं। कुछ मैं आपको एक आध नाम देता हूं तो फिर आप समझ पाएंगे उसको कि किस प्रकार से हमको लिखना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, संरचना लिख रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे हैं, संरचना लिख रहे हैं। यानी कि हमने ये नियम भी देखा था कि AEIOU वाला, ठीक है। अगर पेंटेन है और उसमें हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है तो लास्ट में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड लगाएंगे, है ना, अनुलग्न लगाएंगे। तो ये ई और ये ओ दोनों क्या हैं, स्वर हैं, तो ये वाला ई हट जाएगा, तो ये हो जाएगा पेंटेन ओइक एसिड, ई हट जाएगा, ठीक है ना। ये बात हमने पढ़ी थी कल जाते जाते। अब हम लोग करते हैं कंटिन्यू, इसके कुछ उदाहरण लिखें। राइट डाउन फ्यू एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स में सबसे पहले हम लिखेंगे निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। फर्स्ट है एथेनोइक अम्ल, सेकंड है सॉरी ब्रोमोपेंटेन। पहले इन दोनों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। पहले वन बाय वन इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। चलिए पहले हम समझ लेते हैं एथेनोइक अम्ल क्या नियम था। देखो नियम याद दिलाता हूं। सबसे पहले क्या था, कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। अगर मेथ है तो एक कार्बन होगा, एथ है तो दो कार्बन होंगे, प्रोप है तो तीन, ब्यूट है तो चार, पेंट है तो पांच। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एथेनोइक अम्ल मतलब ये वाला, मतलब कितने कार्बन होंगे, दो कार्बन, ठीक है। मतलब दो कार्बन होंगे, तो चलो दो कार्बन हमें पता लग गए। कार्बन कितने हैं, दो, एक दो। उसके बाद प्रकारात्मक समूह पहचान पा रहे हो, ओइक अम्ल। प्रकारात्मक समूह क्या है, ओइक अम्ल। ओइक अम्ल ढूंढो क्या होता है, ये याद कर लेना आपको, ठीक है। ओइक अम्ल ये रहा, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें प्रकारात्मक समूह है, मतलब कि ऐसे जोड़ा जाएगा इसको, ये रहा। या फिर इसको पीछे और पीछे लेके चलता हूं मैं आपको। यहाँ पर ओइक अम्ल मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। तो मैं ये वाली संरचना बना रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। देखना ध्यान से। तो सी डबल बॉन्ड, सी पर डबल बॉन्ड है और फिर एक तरफ सिंगल बॉन्ड OH है। तो मतलब एक कार्बन पर मैं क्या करूंगा, ऐसे डबल बॉन्ड O लगाऊंगा। मैं प्रकारात्मक समूह को ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, क्योंकि ये ओइक अम्ल था और ओइक अम्ल को इस तरीके से हम लोग निरूपित करते हैं। उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। कार्बन की संयोजकता, इस कार्बन की संयोजकता देखो, एक दो तीन चार, इस कार्बन की संयोजकता पूरी हो रही है इस वाले की। तो जो दूसरा कार्बन है इसकी संयोजकता पूरी करते हैं,
संयोजकता पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन लगाते हैं। तो 3 संयोजकता बची हुई है इसकी, 3 जगह हाइड्रोजन लगा दो। या तो इसको ऐसा लिख लो, ठीक है, या फिर इसको कैसे लिख लो, या फिर इसको ऐसे लिख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या CH3 COO। संरचना के लिए आप ये बनाओगे और इसमें कोशिश करना, वैसे बेटर ये रहेगा कि हाइड्रोजन को आप तीनों को एक साथ ना लिख करके तीनों को सिंगल बॉन्ड H के साथ दिखाओ, तीनों हाइड्रोजन को अलग अलग दिखाओ, ठीक है ना। और इसको हम शॉर्ट में CH3COOH भी लिख लेते हैं, क्योंकि C 3 H है उसके साथ और फिर दूसरी बात C के साथ O और OH, ठीक है। ये हो गया एथेनोइक अम्ल। इस तरीके से करेंगे हम काम, समझ में आया। अब आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि आपको पुरानी सारी चीजें याद हैं। चलो अब दोबारा दूसरा क्वेश्चन, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन, तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है भाई, पेंट दिख रहा है। पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन बनाओ, 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5। हमेशा आप कार्बन की सीधी श्रृंखला ही बनाओगे। और क्या लिखा हुआ है इसके पीछे, तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, अनुलग्न, मतलब इसमें कोई प्रकारात्मक समूह नहीं है क्या, है, पर वो आगे लिखा हुआ है, मतलब वो पूर्व लग्न में है। तो पूर्व लग्न में कौन सा प्रकारात्मक समूह है हमारे पास, पूर्व लग्न में सिर्फ एक है, हेलो एल्केन, बाकी सारे अनुलग्न में है। हेलो एल्केन के लिए क्या होगा, अगर क्लोरीन लिखा होगा तो क्लोरो होगा, ब्रोमीन लिखा होगा तो ब्रोमो होगा, है ना, फ्लोरीन लिखा होगा तो फ्लोरो होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है ब्रोमो, मतलब क्या जुड़ा हुआ है, Br, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है प्रकारात्मक समूह, तो लास्ट में Br जोड़ देंगे। और बाकी बची संयोजकता, तो हाइड्रोजन से पूरी कर लो। इसकी 3 हाइड्रोजन पूरी संयोजकता कर लेंगे, इसकी 3 हाइड्रोजन, इसकी 2 हाइड्रोजन, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इस पर भी 2 हाइड्रोजन, और इसकी एक तरफ बीमार है ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इस पर भी 2 हाइड्रोजन लगे, ठीक है। या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर Br। ये CH3 CH2 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 Br, तो 4 बार CH2 आ गया, 1 2 3 4, और फिर लास्ट में Br। ऐसे भी लिख सकता हूं इसको, एक और तरीके से लिख सकता हूं, देखो कैसे, एक और तरीके से लिख सकता हूं, या कार्बन कितना है इसमें गिनो तो जरा, कार्बन कितना है इसमें, कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5, तो C5। हाइड्रोजन कितने, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, Br। तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा ब्रोमोपेंटेन का, सॉरी ब्रोमोपेंटेन, हाँ ठीक है ब्रोमोपेंटेन। अरे बात समझ में आ रही है, आई होप बात समझ में आ रही होगी ये स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस करने हैं, है ना। अब आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमने 2 दिन जो है सिर्फ ये टेबल बनाने में और ये टेबल बनाने में क्यों लगा दी, क्योंकि अगर ये दोनों टेबल याद है आपको और एक ये वाली टेबल भी, अगर ये 3 टेबल याद है आपको, ये वाली, ठीक है, उसके बाद ये वाली और फिर ये वाली, तो आपके लिए कार्बन और जो 3 नियम मैंने लिखवा रखे हैं, अगर वो याद हैं तो फिर कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति में आपको नोमेनक्लेचर में कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो पहला दूसरा हो गया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं इसके। थर्ड एग्जांपल है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन के लिए बताइए क्या होगा, कितने कार्बन होंगे, अब पीछे नहीं देखेंगे, अब याद करेंगे। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, और ऑन लिखा हुआ है लास्ट में, ब्यूटेन ऑन लिखा हुआ है लास्ट में, याद समझ पा रहे हो, ऑन लिखा है। ब्यूटेनोन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ब्यूटेन अलग और ऑन अलग। तो ये ऑन क्या है, ये ऑन कौन सा वाला प्रकारात्मक समूह, कीटोन, याद है, कीटोन में हम लोग अनुलग्न लगाते हैं ऑन, ये देखो, तो कीटोन है ये। कीटोन की संरचना कैसी होती है, वापस जाओ टेबल में जाओ, ये रहे, कीटोन की संरचना ऐसी होती है, बीच वाले कार्बन के दोनों तरफ बॉन्ड होना चाहिए और उस पर
डबल बॉन्ड O लगाएंगे। चलो ऐसे ही बनाते हैं। ये जो कार्बन है ना, इस पर ऐसे डबल बॉन्ड लगा दो इधर वाले पर, बस हो गया, कीटोन बन गया। देखो ये कीटोन तो है, ये वाला समूह। ऐसे ही तो बताते हैं हम कीटोन। ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, ये कीटोन, ठीक है ना। तो कीटोन ऐसे ही तो होता है, ये C डबल बॉन्ड O, ऐसे, सॉरी ऐसे, तो वही तो दिख रहा है। तो कीटोन बना दिया, ठीक है। और इसकी संयोजकता पूरी कर लो। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और कार्बनों की संयोजकता तो इसकी 3 संयोजकता बची हुई है अभी। अच्छा, प्रकारात्मक समूह में किसी दूसरे पेन से दिखा रहा था, ठीक है, तो इसको रेड पेन से दिखा देते हैं। ये रहा डबल बॉन्ड O, ये रहा, ये रहा, ये हो गया कीटोन ग्रुप। आप समझ में आ रहा है, प्रकारात्मक समूह ये रहा। और इसकी अब हाइड्रोजन से संयोजकता पूरी कर लो। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पर लग जाएंगे 2 हाइड्रोजन भी। इस वाले कार्बन जो कीटोन वाला कार्बन है, उसकी तो संयोजकता पूरी हमें दिख ही रही है ना। यहाँ पर लग जाएंगे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 CH2 CO CH3, ठीक है ना। आई होप बात समझ में आई होगी। तो ये हो गया ब्यूटेनॉन। ओके, नंबर 4, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये है हेक्सेनेल। इंग्लिश में भी नाम लिखने की जो है आदत डालनी है आपको, ठीक है। मेन जो इंग्लिश में नाम आपको लिखने में दिक्कत आएगी, ठीक, क्योंकि इंग्लिश में हमको ध्यान रखना होता है अल्फाबेट का भी, वॉवेल का भी, है ना। चलिए, तो हेक्सेनेल, चलिए इसका इसका हम पीछे नहीं देखेंगे, टेबल नहीं देखेंगे, ठीक है। चलो करो। कितने कार्बन है, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, अल, अल जुड़ा हुआ है। अल मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO, CHO। तो ये रहा C, यहाँ पे जुड़ जाएगा H, और यहाँ पर जुड़ जाएगा O। याद करो, ऐसे ही था ना। एल्डिहाइड कैसा था, ये देखो, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ये वाला। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड O ऊपर की तरफ भी हो सकता है। इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो मैंने एल्डिहाइड बना दिया, 6 कार्बन हो गए। बस अब क्या काम रहता है हमारा लास्ट में, संयोजकता पूरी करने का। तो संयोजकता पूरी कर दीजिए इसकी। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। लास्ट वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत तो नहीं है, नहीं, क्योंकि उसकी संयोजकता पूरी हो रखी है। तो उसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, CH3 CH2 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 CH। आया समझ में, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नाम से यौगिकों की संरचना बना सकते हैं। अब इसका उल्टा काम करते हैं, अब इसका उल्टा काम करते हैं। मतलब कि अब हम क्या करेंगे, संरचना दी होगी और उससे हम संरचना दी होगी और उससे हम नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं पहले। निम्न यौगिकों का नामकरण करें। निम्न यौगिकों का नामकरण करें।
फर्स्ट है CH3 CH2 Br। इसके लिए भी सेम काम होगा, इसके लिए भी सेम काम होगा। सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनो, कितने कार्बन है, एक दो, दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मेथ एथ बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं एथ, इथेन होता है ना, दो कार्बन वाला इथेन होता है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप ढूंढो, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, Br। Br क्या हो गया, क्लोरो, हेलो ग्रुप से संबंध रखता है, हेलो में आता है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, है ना, तो ये ब्रोमो है, हेलो ग्रुप से। हेलो ग्रुप कहाँ लगता है, पूर्व लग्न, मतलब ब्रोमो लिखेंगे हम इसके लिए, पर कहां पर, नाम के पहले। तो ब्रोमो प्लस इथेन क्या बन जाएगा भाई, ब्रोमो प्लस इथेन बन जाएगा, सॉरी, हाँ यहाँ पर नियम आपको ध्यान देना है, साथ साथ नियम भी बात करते रहेंगे। बी स्मॉल बनाएंगे, ठीक है, नाम जो होते हैं वो स्मॉल से स्टार्ट होता है, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं, ब्रोमो इथेन हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। तो हिंदी में नाम लिखते हुए ज्यादा समस्या नहीं आएगी, ठीक है, हिंदी में नाम लिखते हुए ज्यादा समस्या नहीं आएगी। इंग्लिश के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। समझ में आ गई बात या नहीं आई, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आसान है, ठीक है, नियम याद रखेंगे, टेबल याद रखेंगे तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, पहले कितने कार्बन है इसमें, ठीक है, और इधर हो गया हाइड्रोजन, बाकी इनकी संयोजकता जो है हाइड्रोजन से पूरी कर लो, बट ये जो लास्ट वाला कार्बन है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इन पर हाइड्रोजन आप लगा दो। ये यौगिक दिया हुआ है हमें, अब हमको इसका नाम लिखना है। चलिए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले कितने कार्बन है भाई, 6, तो 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं। लेकिन इसमें ध्यान से देखो, एक ट्रिपल बॉन्ड भी है, त्रिआबंध है, तो त्रिआबंध को हम क्या बोलते हैं, आइन। एन नहीं होगा, एन तब होता है जब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब आइन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन, तो ये क्या होगा भाई, हेक्सेन नहीं होगा, हेक्साइन होगा, हेक्साइन। बस इतना सा नाम होगा इसका, बाकी और कोई प्रकारात्मक समूह दिख नहीं रहे। 6 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। समझ में आया, आई होप समझ में आई होगी ये बात, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं, मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे क्लास। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, और उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा, थोड़ा सा मतलब 10 सेकंड का, 10 सेकंड या 5 सेकंड कह लीजिए, 5 सेकंड का टाइम भी दूंगा। सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है CH डबल बॉन्ड। चलिए कीजिए, इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से कीजिए इसको अपनी नोटबुक में। C सिंगल बॉन्ड H, चलो हो गया टाइम समाप्त। अब देखो इसमें क्या है, काम आपको वही करना है, कितने कार्बन है, एक, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मेथ, ठीक है, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन, कार्बन एक ही है, तो सिंगल बॉन्ड, कार्बन दो होते तो तब हम देखते कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, द्विआबंध है त्रिआबंध है, एक ही कार्बन है तो मीथेन हो गया। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप को पहचानो, फंक्शनल ग्रुप ये है बच्चों, याद रखो, CH डबल बॉन्ड O, आ रहा है याद, अभी बनाया था कुछ समय पहले, ये है एल्डिहाइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, अनुलग्न, मतलब नाम के लास्ट में क्या लगता है, अल, ठीक है, एल्डिहाइड के लिए नाम के लास्ट में क्या लगता है, अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा,
मीथेनल। और यहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लास्ट में एक और नियम लिखाया था, तीसरा नियम क्या था कि जब इसके लास्ट में वॉवेल होगा, इसके स्टार्टिंग में वॉवेल होगा, वॉवेल मतलब स्वर, ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं, तो ये दोनों क्या है, स्वर हैं, तो ये ई जो होगा ना ये हट जाएगा, ये ई जो होगा ये हट जाएगा, तो नाम क्या बनेगा हमारा, देखो मीथेन अल। ई हट के आ जाएगा उसकी जगह पे ए एल, ठीक है, ई हट के उसकी जगह पे क्या आ जाएगा भाई, अल आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत स्लोली स्लोली समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आप इसे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप इसे समझ रहे हैं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा स्लो इसको चला रहा हूं, कि ताकि आप एक एक चीज को यहां पर समझ जाओ, आगे इसमें आपके बहुत काम आना है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इसका बताओ, अब फिर से 5 सेकंड का टाइम दूंगा। चलो इसका बताओ, जल्दी से बताओ 5 सेकंड के अंदर। चलो लिख दिया होगा आपने। अब मैं बताता हूं कितने कार्बन है भाई, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, सीधे ब्यूटेन लिख दो। प्रकार्यात्मक समूह ढूंढना, फिर नेक्स्ट काम हमारा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओ एच, याद आ रहा है, एल्कोहल ग्रुप है ये, एल्कोहल ग्रुप। और एल्कोहल ग्रुप का नाम लिखने के लिए हम क्या लगाते हैं, अनुलग्न। अनुलग्न में क्या लिखते हैं, ओ एल। तो बताओ भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, और ये लास्ट वाला ई हट के ओ एल जुड़ जाएगा वहां पे, ब्यूटेनॉल। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको, ये बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। सो आई होप कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, इस टॉपिक को आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। जो जो बातें हमने करी वो आपकी समझ में आई होंगी, और इसको आप अगर आगे आपके पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो इनको आप सॉल्व कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, घर पे इसको एक बार रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।